हेलो एवरीवन, डिवाइन जर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग, टाइमलेस कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है। सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। टॉपिक मैंने बहुत ही यूनिक चूज़ किया है। अभी तक मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया है और टॉपिक है कि आप दोनों में से कौन पहले धोखा दे सकता है एक दूसरे को। भाई आप लोग दो लोग हैं, प्यार कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, लेकिन किसकी नीयत ऐसी है जो कच्ची है, पक्की है, रिश्ते को मैं थोड़ा बहुत ऐसा है कि अगर वो किसी और को देख ले, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए, सिचुएशन आ जाए तो वो पीछे उड़ जाए, हट जाए। ठीक है, तो उनमें एक इंसान साथ में रहेगा कि भाई मैं तो इस रिलेशन में हूँ, एक इंसान उन्हीं कंडीशंस में पीछे चला जाएगा, है ना, रिलेशन को तोड़ देगा, वो किसी और के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो वो कौन है, हमको ये जानना है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, चूज़ करना है यहाँ पर अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि किसको, भाई कौन सा इंसान है जो धोखा दे सकता है। धोखा दे सकता है क्या? वो आपके पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि दे भी दे। तो वो कौन सा इंसान है, आप हैं या वो? चलिए, तो हम यहाँ पर पहले आपको कार्ड दिखाते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं इस वीडियो पर उनको बताना चाहती हूँ। सो ये है पहला कार्ड, इसमें है ACEGIKMOQSUWY, और ये सेकंड कार्ड है जिसमें है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, सो आपको चूज़ करना है एक कार्ड और हम देखेंगे आपके पर्सन के बारे में कि वो क्या आपको धोखा दे सकते हैं या फिर आप उन्हें जो भी है, जो भी निकल के आएगा। ओके, तो अगर आपने चूज़ करा है पहला कार्ड तो हम देखेंगे कि कौन है धोखेबाज। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि इन दोनों में से कौन इंसान धोखेबाज है और क्या इनके पर्सन इनको धोखा दे सकते हैं या फिर ये इनको धोखा दे सकते हैं, कौन धोखा देगा। तो ठीक है, पहले नंबर हम 2 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकालेंगे, 2 कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे, सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू। आपके पर्सन का नाम वहाँ इसलिए दे दिया है ताकि आप स्पेसिफिक रीडिंग देखें उस पर्सन के बारे में। ठीक है, चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ पहले मुझे गाइड करके बताएं कि इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनके पर्सन के इस मन में क्या चलता है। तो सबसे पहला है रीबर्थ का कार्ड। ओके, इनके मन में क्या चलता है? इनके मन में चलता है 2 ऑफ कप्स। उनके मन में क्या चलता है? 1 बाई 1, सो दैट क्लियर होगा। उनके मन में क्या चलता है इनके लिए? द टावर। इनके मन में क्या चलता है? एट ऑफ सॉर्ड्स। उनके मन में क्या चलता है? टेन ऑफ वॉन्ड्स। इनके मन में क्या चलता है? नाइन ऑफ सॉर्ड्स। उनके मन में क्या चलता है? एट ऑफ कप्स। इनके मन में क्या चल रहा है? टू ऑफ सॉर्ड्स। उनके मन में क्या चलता है? दिस इज द लास्ट, द व्हील। और इनके मन में क्या चलता है? टू ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, सो अब हम बॉटम ऑफ द डेक देख लें जो कि है कॉमन, 9 ऑफ कप्स। आप दोनों की फीलिंग्स के लिए यहाँ पर तो यहाँ अगर मैं राशियों की बात करूँ, जो राशियाँ मुझे दिख रही हैं आप सबको मिला के कलेक्टिव, वो है यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु एंड तुला, कुंभ एंड मिथुन राशि। इसके अलावा मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। मतलब आप लोग जो है सभी राशियों के पर्सन हो सकते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपके पर्सन भी। अभी यहाँ क्या दिख रहा है कि कौन इंसान जो पहले धोखा देगा। तो यहाँ आपके लिए दिखता है शुरुआती तौर पे, जो बाहरी तौर पे आप लोग एक दूसरे को देखते हो वो क्या है,
वो ये है कि वो आपको आपके लिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा अपने आप को चेंज कर देते हैं। जैसे आप चाहते हो उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। जैसा आप चाहते हैं, अच्छा बुरा, ये करो वो करो, जो भी है आपके मन में, वो आपके हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। आप हमेशा इनके लिए प्यार रखते हैं, इमोशंस रखते हैं इनके लिए आप हमेशा दिल में बहुत ज़्यादा इमोशन रखते हो, सबसे ज़्यादा प्यार आप इनसे करते हो। आप हमेशा इनसे कनेक्ट होना चाहते हो, रिकनेक्ट होना चाहते हो, इनकी गलतियाँ माफ़ कर देते हो, इनसे प्यार करते हो, इनके बगैर बेचैनी फील करते हो। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो ये जो है वो दौर है जहाँ आप दोनों एक दूसरे की चीज़ों को एंजॉय करते हो, एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हो। अब इसके बाद के जो कार्ड्स हैं वो हमें बताते हैं आप दोनों में से कौन ज़्यादा वीक पर्सनैलिटी का यहाँ पर है, ठीक है। कौन है ऐसा इंसान? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि अगर ये इंसान नाराज़ हो जाते हैं आपसे, कभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखा देते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आप दोनों की चीज़ें प्रॉपर नहीं बनेंगी, अगर उनको ऐसा लगता है तो क्या हो सकता है, वो यहाँ या तो उन चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे जो कि आपकी लाइफ में प्रॉपर नहीं है, वो लोग, वो सिचुएशन, हर चीज़ से वो दूर हो जाएंगे, वो हर उस चीज़ सिचुएशन से दूर होना चाहेंगे जो भी प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वहीं अगर वही सिचुएशन आपके सामने आती है और आपको इस तरह की प्रॉब्लम आना है, परेशानी आनी है, तो आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो, आप अपने आप में जड़ हो जाते हो, आपको लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू। आप कोई एक्शन नहीं लेते हो रिश्तों को सुधारने के बारे में, संबंधों को सुधारने के बारे में आप कोई एक्शन नहीं लोगे। अगर कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आ जाए तो, ये छोटी सिचुएशन की बात नहीं हो रही है, मेजर सिचुएशंस की बात हो रही है। मेजर सिचुएशंस कोई भी हो सकती हैं, माइनर की बात नहीं हो रही कि उसने जाके फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज नहीं किया तो आप बस थोड़ा बहुत, नहीं, ये है मेजर सिचुएशन जहाँ आपके और उनके संबंधों को इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। वहाँ वाली सिचुएशन में वो इंसान जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, वो एलिमिनेट आपको भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपके साथ भी ब्रेकअप कर सकते हैं, आपके अलावा आपके बिना भी रह सकते हैं। और यही वही सिचुएशन आपके सामने होगी तो आप कोई एक्शन ही नहीं ले पाएंगे, आप बिल्कुल अपने आप को बंधा फील करेंगे, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सराउंडिंग्स के साथ में। आप सोचेंगे पता नहीं मैं कोई एक्शन लूँ, पता नहीं क्या हुआ, मतलब यू विल बी वेरी कन्फ्यूज अबाउट दैट कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू। वो फिर भी एफर्ट लगाएंगे अपने। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि वो पर्सन जो है थक जाएगा, लेकिन लास्ट तक कोशिश करेंगे अपनी सिचुएशन के बारे में लड़ने की। आपके जो पर्सन है वो सिचुएशन को लास्ट तक लड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई इफ़ आई कैन डू बिफोर गोइंग टू गिव अप करने के पहले तक लड़ाई होगी। ये नहीं कि वो सिचुएशन आई और उन्होंने डिसीजन मेकिंग किया कि यार नहीं होगा मेरे से, ख़त्म करो ये सब। ये बंदा ऐसा है या बंदी जो भी है वो ऐसे है जो लास्ट स्टेज तक लड़ने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को अपने आप कैसे भी करके कोशिश करेंगे कि ठीक हो जाएं, लेकिन अगर नहीं होगी तो गिव अप करेंगे। वो तो कोई भी करेगा, एक नेचुरल सी सोच है, एक नेचुरल सोच है। वहीं जहां अगर आपकी बात करी जाए तो आपकी सोच आपका साथ नहीं देती है या आपकी सोच आपका साथ नहीं देगी, आप इतने निगेटिव हो जाएंगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सारी चीज़ें आप सुधार सकते हैं, बट आप कोई एक्शन नहीं ले पाते होंगे। आप किसी भी एक्शन की तरफ जाने से पहले ही अपने आप को सोचते होंगे यार मैंने बहुत कुछ कर लिया। आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आने वाली होंगी, फिर मल्टीपल थॉट्स आ सकती हैं और इस सिचुएशन में आप इस चीज़ से गिव अप कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वहाँ पर वो पर्सन आपके जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन आपके साथ संबंधों को सुधारने के बारे में सोच सकते हैं, वो अपने 100% देने के बारे में सोच सकते हैं। आपके साथ उनका जो इमोशनल बॉन्ड है वहीं आपके साथ वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको और इन्हेंस करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन आती है जहाँ पर वो एक्सट्रीम वाली सिचुएशन हो, तब वहीं आप क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि जाना कहाँ है, किस तरफ जाएं, किस तरफ, कौन से सिचुएशंस में हमको क्या करना है। बुरा लग रहा है शायद आपको अपने बारे में सुन के, लेकिन सच्चाई तो यही है। ज़रा अंदर झांक के देखो अपने, क्या है ये सच, ये तो आप ही का सच है ना, ये सच है आपका कि आप हैं, आप डबल माइंडेड हो जाओगे, आप कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा मुझे करना क्या चाहिए,
इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, इसके साथ जाएं या उसके, मतलब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा आपको ऐसी सिचुएशन में। बजाय कि सिचुएशन को सुधारने की आप कन्फ्यूज़ ज़्यादा रहेंगे। और किसी भी सिचुएशन में आप अपने प्लेस से हटने वाले नहीं, आप कहीं भी हैं आप वहीं रहने वाले। आप ज़्यादा सिचुएशन को सुधारने के बारे में सोचने के लिए कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है कभी भी। ये पर्सन फिर भी भविष्य के ऊपर, मेहनत के ऊपर ज़्यादा बिलीव करने वाले हैं। आपके पर्सन अच्छे समय के इंतज़ार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको अगर ये उम्मीद है कि कुछ भी अच्छा हो सकता है, ये पर्सन बहुत कुछ कर सकते हैं। वहीं आप कॉन्फ्लिक्ट और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। आपके सामने अगर ऐसा इंसान कोई आ जाए जहाँ आपका पर्सन भी है और एक अलग इंसान भी है जो बेहतर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, देन यू विल बी कन्फ्यूज अबाउट दैट कि तुमको किसके पास जाना है, क्योंकि तुम्हें अपने पर्सन से बोरियत हो सकती है और वो इंसान एक नया है, तो तुम्हारा दिल जो है उस पर डोल सकता है और आप एक नए इंसान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाओगे बगैर किसी ज़्यादा कुछ भी सोचे। समझ में आ रहा है? तो ये इधर पे फिलहाल चल रहा है। अभी हम और कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ के जो कार्ड्स जो अभी तक ये वाले जो डेक वाले कार्ड्स निकले, वहाँ तो आप ही कमज़ोर नज़र आते हो। इस लेवल पर, ऊपरी लेवल पर आप कमज़ोर नज़र आते हो। आप पहले धोखा दे सकते हो अपने पर्सन को, जबकि आपके पर्सन ऐसा नहीं करेंगे। आपकी पर्सन आपको पाके खुश हैं, हैप्पी हैं, आप भी उन्हें पाके खुश हैं। वेल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो आप कमज़ोर कड़ी साबित होते हैं। चलिए और देख लेते हैं सोल की लेवल पर। हम अगर देखें सोल के लेवल पर, अगर हम आप दोनों के बारे में कार्ड्स निकालें तो वो क्या है, वो किसके बारे में क्या कहते हैं। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि सोल लेवल पर कौन है ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर। पहले आपके पर्सन की, फिर आपका एक एक कार्ड। सो यहाँ पर है नो नथिंग, आपके पर्सन के दिमाग की बात, आपकी बात स्ट्रेस, आपके पर्सन की बात आपके पर्सन के लिए चेंज। आपके लिए एंजल्स प्लीज गाइड करिए गिल्ट। आपके पर्सन के लिए मोमेंट टू मोमेंट। आपके लिए साइलेंस। आपके पर्सन के लिए इंटीग्रेशन। आपके लिए पास्ट लाइव्स। आपके पर्सन के लिए फ्लावरिंग। और आपके लिए अलोननेस। चलिए, अभी यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है लेटिंग गो का कार्ड। चलिए, सबसे पहली बात है लेटिंग गो के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो आप दोनों ही ऐसे हैं कि चीज़ों को चले जाने देना चाहते हैं, ज़्यादा सिचुएशंस के पीछे भागना नहीं चाहते हो। एक दूसरे के लिए जो करंट सिचुएशन रहती है वो आप लोग एक दूसरे की माफ़ कर देते हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब अगर हम सोल की बात करें, जो इनर हमारे अंदर जो बातें चलती हैं, हम उसकी बात अगर करें तो देखो क्या है कि उनके दिमाग में बहुत कुछ नहीं चलता है। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप के लिए वो बहुत कुछ नहीं सोचते। वहीं आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो इस रिश्ते के लिए। और अगर कोई सिचुएशन आपके लिए आपके मन में है आ जाती है तो आप ज़्यादा मतलब आपको समझ नहीं आता कि मुझे कैसे इससे बाहर निकलना है, स्ट्रेसफुल जल्दी होते हो। ये जो पर्सन है आपके वो बहुत ही कूल एंड काम है और चेंजेस पर बिलीव करते हैं। आपके जो पर्सन है उनको कोई भी सिचुएशन है, अगर उनको लगता है अगर ये सिचुएशन काम नहीं कर रही है तो बदलाव करने से सही हो जाएगा सिचुएशन, तो ये पर्सन उसके लिए तैयार रहते हैं। वहीं आप इनके साथ में कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, इनसे बताते नहीं हो। कोई ना कोई बात ऐसी है जो आपके मन में है, आपने इनके साथ क्लियर नहीं की है, जिसका गिल्ट आपको हमेशा फील होता रहता है। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड इसलिए भी रहते हो क्योंकि आपने अपनी सच्चाई को टोटली इनके सामने एक्सप्रेस नहीं किया है। और वो कुछ ऐसे सच है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही गंभीर हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, बहुत शांत रहते हैं। और ये आपकी पुरानी कोई बातें हैं, अपना मतलब
जो समय गुजर चुका है, शायद इनके आने के पहले से ही कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, आप उसको नहीं एक्सप्रेस करते हो अपने पर्सन के साथ में, और आप थोड़ा सा आपको लगता है कि शायद आप इनके साथ अगर नहीं होंगे तो आप अकेले होंगे। आप इनके अलावा फिलहाल किसी और के बारे में यही सोचते हो कि मुझे ये सारी बातें ना मैंने अब तक इनको बताई हैं, और अगर इनको बताने के बाद अगर मुझे अकेलापन महसूस हो या मुझे ऐसा फील हो कि ये पर्सन मुझे छोड़ के जा सकते हैं, तो उस अकेलेपन से भी आप घबराते हैं। आप ये भी दिख रहा है कि ये आप उस अकेलेपन से घबराने की वजह से, क्योंकि आपको लगता है अगर ये सारी जो भी सच्चाइयाँ हैं अगर मैंने इसको बताई तो ये मुझे छोड़ के जा सकते हैं और मुझे अकेलापन नहीं चाहिए, उससे आप बहुत घबराते हो, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हो, इसीलिए चुप रहते हो और अपना पास्ट जो है आपने हाइड करके रखा है, अपने पर्सन को नहीं बताया। जबकि ये पर्सन जो है शायद इनकी बातें ऐसी हैं कि वो ज़्यादा हाइड वाइड नहीं करते, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, स्ट्रेसफुल नहीं रहते हैं, और धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आपको चीज़ें जो इनको ठीक लगती है वो आपसे एक्सप्रेस करते हैं, धीरे धीरे आपसे अपनी बातें बताते हैं और अपने चेंजेस को करते हैं, लाइफ के चेंजेस को मैं बिलीव करते हैं और चेंज लाते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। यानी कुल मिला के ये पर्सन जो है ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लिए हुए हैं, अपने अंदर कुछ छुपाते नहीं हैं, बहुत कुछ लेके आपके और अपने बीच में ज़्यादा कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे आपको बता देते हैं, लेकिन यही आपके लिए मुझे लग रहा है कि आपने अपने दिल की कोई गहरी बात इनको नहीं बताई है, अपने लाइफ की सच्चाई, कुछ चीज़ें हैं जो चुप है, आप नहीं बता रहे हैं, आपको डर है अकेलेपन में जाने का, इसलिए आप नहीं बताते, इसलिए स्ट्रेस और गिल्ट है। और शायद इनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, ये आपके साथ संभल के चलते हैं क्योंकि इन्हें आपके साथ अच्छा लगता है, ये आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, ये अपने पलों को एंजॉय करते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये इस वाले डेक से है। अब हम आपके और इनके लिए एडवाइजरी कार्ड्स जो हैं एंजल्स के वो निकालेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आपके पर्सन को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। चलिए, सो पहले आपके पर्सन के लिए 2 कार्ड्स। पहला कार्ड है यहाँ पर बाउंड्रीज, आपके लिए है विल, आपके पर्सन के लिए प्योरिटी, और आपके लिए है सेल्फ लव। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपना सेल्फ लव भी करना चाहिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है और किसी भी चीज़ पर आपको डोलना नहीं है, क्योंकि आप धोखेबाज साबित हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डेक में देखे थे, तो आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है, किसी भी रिश्ते में आपको सच्चाई रखनी है और अपने आप को भी प्यार करना है। गिल्ट में नहीं रहिए, कोशिश कीजिए चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की, संभालने की, यहाँ पर ये चीज़ है। और आपके पर्सन जो है थोड़ी सी बाउंड्रीज बना के रखते हैं, हालांकि उनका और आपका रिलेशनशिप ज़्यादा प्योर है, प्योरिटी की तरफ जा रहा है, प्योर मतलब फिर भी आप दोनों को थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। और यहाँ ये पर्सन जो है ज़्यादा प्योर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ इस रेस में या इस रीडिंग में मैं कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन की जीत हुई है। यानी आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो धोखेबाज कम है, आपकी अपेक्षा आप ज़्यादा धोखेबाज साबित हो सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन और आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर रिलेट करे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अब ये है कार्ड नंबर 2। अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ करा है तो हम देखते हैं आपके पर्सन की और आपकी सिचुएशन को, दोनों की सिचुएशन को, कि कौन धोखेबाज हो सकता है, कौन किसे धोखा दे सकता है। तो पहले मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकालूंगी और फिर आपके लिए कि आप दोनों किस सिनेरियोज में, मतलब एक ही तरह की सिचुएशन आ जाए, कोई टफ वाली जिसमें कि बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग करना पड़े, बहुत बड़ा उलट फेर हो जाए, छोटी मोटी नहीं बड़ी सी, उसमें आपकी क्या सिचुएशन होगी और आपके पर्सन की क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो ओपन माइंड के साथ देखिएगा इस रीडिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंजल प्लीज़ गाइड करें मुझे। ये पहला कार्ड आपके पर्सन के लिए, फिर आपके लिए निकालेंगे। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, आपके पर्सन है द मैजिशियन, आपका कार्ड आपके लिए, आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड,
आपके पर्सन के लिए है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के लिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के लिए द हर्मिट। आपके लिए द चैरियट। आपके पर्सन के लिए थ्री ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए द वर्ल्ड। और बॉटम ऑफ द डेक है द लेडी। द लेडी। अच्छा, यहाँ पर हम आपके पर्सन की और आपकी राशियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है आप लोग हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी मेष, सिंह, धनु राशि। इसके अलावा है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि है यहाँ पर। कैंसर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है एंड विर्गो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लियो भी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के साथ में ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कभी कभी अपने मन की बातों को आपसे नहीं शेयर करते हैं। आपसे जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए वो बहुत सारी मतलब ऐसा लगता है कन्फ्यूज़ ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में ज़्यादा रहता है। कन्फ्यूज़न की वजह से ये पर्सन जो है ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। हालांकि बहुत मेहनती हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न इनका टाइम वेस्ट ज़्यादा करता है, एफर्ट वेस्ट ज़्यादा करता है। और इनको कुछ समझ नहीं आता कि इस रिश्ते में या किसी भी तरीके की चीज़ों को लेकर आपके साथ में कैसे डील करना है। तो इनको ये चीज़ें समझ आती नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि ये पर्सन जो है ये सोचते हैं कि शायद मुझे अपने दिल की गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, अपनी विजडम को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपके साथ वो किसी भी तरीके की डील को मतलब कर सकते हैं, ठीक है। सोच विचार के ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं। सोच विचार के इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है इनका पैसा, जो इनकी मतलब ब्यूटी है, इनका पैसा है, इनकी एजुकेशन है, ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन जो है दिल और दिमाग दोनों में से दिमाग की ज़्यादा सोचते हैं, दिल से ज़्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि दिल के बारे में इनको ये लगता है कि दिल तो हमेशा गलत डिसीजन मेकिंग कराता है। तो ये पर्सन जो हैं थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं। इमोशनल अगर आप इन्हें कभी करना चाहो या इमोशनल ब्लैकमेल, तो शायद ये पर्सन नहीं करेंगे, क्योंकि आप दोनों में मैच्योरिटी पावर ज़्यादा है। आप दोनों ही मैच्योर हैं, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ में हैं, बचपना नहीं है दोनों में ही, ना कि आप में ना कि उनमें, क्योंकि ये म्यूचुअल कार्ड है। और यहाँ मुझे जहाँ तक आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ये दिख रही है कि आपके अंदर बहुत, आप इनके साथ खड़े रहते हो, आप हमेशा इनके साथ इनको हेल्प करना चाहते हो, इनके साथ में इनकी पावर बनना चाहते हो, इनके साथ रहना चाहते हो। लेकिन जब इनका कन्फ्यूज़न देखते हो, जब आप इनके अंदर का कन्फ्यूज़न देखते हो तो आप भी परेशान हो जाते हो। आप इनके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए आप चाहते हो कि मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो, और कभी कभी आप बहुत बड़े पहेली बन जाते हो इनके लिए, मिस्ट्री बन जाते हो इनके लिए। मिस्टीरियस बिहेवियर इनके साथ आप जब करते हैं तो वो चीज़ आपको दिखाई देती है। जहाँ इनके पास शायद पैसों की कोई कमी नहीं है, वहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में पैसों को लेकर। पैसों को लेकर आपके दिमाग में कोई चीज़ ज़्यादा चलती, दोनों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है जहाँ तक ये दिख रहा है। लेकिन आप शायद पैसे को अर्न करने में और अगर इनकी हो सकता है जॉब अगर आप दोनों ही करते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी जॉब ज़्यादा इजी है आपसे, आपकी जॉब ज़्यादा परेशानी वाली है, ज़्यादा थका देने वाली है, और आप ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हो अर्निंग को लेकर। आपकी जो अर्निंग है उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप चीज़ों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, ऐसा आपको फील होता है कभी कभी। जहाँ तक ये पर्सन गंभीर हैं,
वहीं आप एक ऐसे इंसान हैं ज़्यादा सोचते नहीं हैं, पर आपको सही और बुरे का मतलब बहुत अच्छे से पता है। भले ही आप सोचते नहीं हैं ज़्यादा, आप इनके लिए हमेशा खड़े रहते हो, आप हमेशा इनके लिए, आप इनके साथ में हो, चाहे आपके पास पैसा कम है या ज़्यादा, उससे आपको कोई मतलब नहीं, बट आप इनके साथ हो, इनके पास हो। हालांकि दिल की बात करी जाए, दिमाग से दोनों ही सोचते हैं, दिमाग से दोनों सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि दिल से ही सोचते हैं। आप भी प्रैक्टिकल हो, वो भी प्रैक्टिकल है। और यहाँ पर ये ज़रूर है कि हाँ, आप थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो, आप इनके साथ में अपने रिश्तों को ज़्यादा कंप्लीट करना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। मतलब कि आपको ऐसा फील होता है कि भाई कोई आप पर इल्ज़ाम ना लगा पाए कि मैंने आपको धोखा दिया या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो आप इस चीज़ से डरते हो। आप अपने चीज़ों में चाहे कितने ही परेशान हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप इस इंसान को धोखा देने से डरते हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हालांकि ये इंसान भी आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। यहाँ पर बड़ा इक्वल सा लग रहा है मामला कि ये जो पर्सन है वो भी आपके साथ में दिमाग से काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कभी किसी और के साथ जाएंगे तो ये आपके साथ क्लैरिटी रखेंगे, या इन्होंने क्लैरिटी रखी है, या ये फ्यूचर में क्लैरिटी रख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। बड़ा ही मतलब डिफरेंट है। हालांकि ये भी दिमाग से ही सोचते हैं और दिमाग का पावर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते हैं। सो फिलहाल तो ये लग रहा है कि इनकी तरफ अगर दोनों की तरफ मैं देखूं तो मुझे लगता है इनका पलड़ा जो है वो उतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा आपसे, आप ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं अपने पर्सन से। अगर धोखा देने की बात होगी तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, आप कभी धोखा नहीं दे सकते अपने पर्सन को, क्योंकि आपके अंदर वो फितरत, आपकी फितरत नहीं है धोखा देने वाली। सो आप अपने पर्सन को धोखा तो नहीं दे सकते कम से कम। हालांकि आप उन्हें फ्री छोड़ सकते हैं, अगर उन्हें आपके साथ अच्छा नहीं लगता होगा तो आप उन्हें फ्री छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए इनकी और आपकी सोल में क्या है, अंदर क्या है, आप दोनों के सोल एनर्जी क्या बोलती है एक दूसरे के लिए, हम वो देख लेते हैं। सो एनर्जी जो भी है वो हम निकालेंगे यहाँ पर। एक कार्ड आपके पर्सन का पहला, जैसे हमने अभी निकाला, फिर आपका उसी तरीके से। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं। सो यहाँ पर है पहला कार्ड ट्रस्ट, और आपके लिए है यहाँ पर कंपैरिजन। चलिए यही ले लेते हैं, गिर गया तो। आपके पर्सन का यहाँ पर है सॉरो, ओके। आपका है क्रिएटिविटी, आपके पर्सन का ब्राइटनेस, और आपका है सक्सेस, आपके पर्सन का ब्रेक थ्रू, और आपका रिस्पेक्टिविटी, आपके पर्सन का अवेयरनेस, और आपका फाइटिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टोटैलिटी। टोटैलिटी का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही किसी परिस्थिति से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जूझ रहे हैं, किसी सिचुएशन को कंप्लीट करने के बारे में जूझ रहे हैं। जो आप दोनों का रिश्ता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल मोड में है, थोड़े सी जगह पे। हर जगह पूरी तरीके से आप लोग अच्छा फील नहीं करते, आपको ऐसा नहीं लगता कि 100% चीज़ें ठीक है, ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कभी ना कभी चलता रहता है। अभी इधर जहाँ आपके पर्सन की बात आती है, वो यहाँ इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। वहीं आप थोड़ा सा चीज़ों को कंपेयर करना पसंद करते हो, पहले क्या था अभी क्या है, अभी की सिचुएशन किस तरीके की है, पहले किस तरीके की थी, वो सिचुएशन पर है आप। और जहाँ यहाँ पर आपके पर्सन की बात होती है, वो शुरुआत से लेके अब तक एक ही तरीके की चीज़ पर चले हैं, एक ही ढर्रे पर चले हैं, एक ही तरीके का ट्रस्ट है जो कि बार बार नहीं यहाँ पर हुआ है। जहाँ आपके पर्सन की बात है वो थोड़ा सा क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं होने की वजह से उनको चीज़ें सही से क्लियर नहीं हो पाती हैं आपके साथ, उनको किस तरह से डील करना है, कैसे नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपलिसिटी रहती है उनकी। वहीं आप जो हैं ज़्यादा क्रिएटिव हैं इनके साथ में, कैसे आपको कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करना है, कुछ भी करना, वो जहाँ पर क्रिएटिविटी ज़्यादा आपके एक्शंस में दिखाई देती है, वहीं उनकी एक्शंस में उतनी क्रिएटिविटी नहीं दिखती है। आप दोनों के ही इमोशंस सेम हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेकर। जहाँ वो पर्सन
आपके साथ में अपने रिश्तों को एक ज़्यादा मैच्योर लेवल पर देखते हैं। आप भी उनके साथ अपने रिश्तों को एक सक्सेस की पायदान पर देखते हैं। आपको लगता है इनके साथ आपका रिश्ता एक सक्सेसफुल सिचुएशन में जा रहा है, वहीं वो भी आपके साथ में एक मैच्योर लेवल पर इस रिश्ते को देखते हैं। जहां आप चीज़ों को लेकर खुश रहते हैं, वहीं वो आपके जो पर्सन हैं चीज़ों को लेकर हमेशा एक ऐसा उनको होता है कि मन में अगर कोई चीज़ है तो उसको बोल देना बेहतर समझते हैं बजाय के अंदर रखने के। और आप जो है चीज़ों को निगेटिविटी में नहीं लेते हैं, पॉजिटिविटी में लेते हैं। हर समय इनके लिए आप इनके साथ को एक पॉजिटिव वे में लेते हैं। हालांकि इन्हें पता है कि कई चीज़ें सही गलत है, हर सही गलत का पता इनको है, ऐसा लग रहा है। और आप हमेशा इनके लिए फ़ाइट करने को तैयार रहते हैं। आप एक फाइटिंग स्पिरिट के में ढले हुए इंसान लगते हैं मुझे। तो जहाँ तक ये सोल की बात होती है तो मुझे लग रहा है आप दोनों ही इक्वल हैं और एक इक्वल ही एक दूसरे को चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई किसी को धोखा देने वाला है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए और एक हम लोग गाइडेंस ज़रूर निकालेंगे आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। इसमें 2 कार्ड्स निकालूंगी आपके पर्सन के लिए और आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। तो यहाँ पर है डार्कनेस, यहाँ पर है रियलाइजेशन। ओके, आपके लिए निकालते हैं, अब आपके पर्सन के लिए निकालते हैं एक कार्ड और दैट इज प्रोटेक्शन। और यहाँ एक कार्ड आपके लिए दैट इज सरेंडर। ठीक है, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, सबसे पहली बात है कि उनको वो चाहे कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। ज़्यादा चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती हैं, ज़्यादा ही परेशान होना उन्हें पसंद नहीं आता है। सिंपलिसिटी में लाइफ जीते हैं और चीज़ें भले ही कितनी ही निगेटिव हो जाए पर ये इंसान नेगेटिव नहीं होते हैं। ये अपनी चीज़ों को उसमें पॉजिटिविटी ढूंढते रहते हैं, पॉजिटिविटी ज़्यादा ढूंढते हैं और आपके और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ ये पर्सन धोखा दे सकते हैं आपको। जहाँ तक बात है आपको पहले चाहे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन अभी यहाँ रियलाइजेशन है आपको इस वक्त पर आपके रिश्ते के बारे में, आप जिस इंसान के साथ में कनेक्ट हो उसके बारे में। हालांकि आपने यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर रखा है कि जो भी ठीक हो वही करेंगे, उसी तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए भी यही चीज़ है कि आपको सरेंडर करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। दोनों ही चीज़ें सही चल रही हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ी बहुत आपकी सिचुएशन वैसी हो सकती है कि दिल और दिमाग से अगर बात करें तो दिल यूज़ नहीं करते, इमोशंस यूज़ नहीं करते आप लोग ज़्यादा, पर धोखा नहीं दे सकते एक दूसरे को। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो ये थे आपके पर्सन और आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई हो। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, अब तक नहीं किया है तो। चलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।